भाजपा वाले कहते हैं इस बार 50 वो लखनपुर के पास। हम यहाँ कहेंगे जो लोगों का फैसला होगा उसको करेंगे। भाजपा की बात करें तो वो कहते हैं 9 साल बेमिसाल। आपको क्या लगता है जो उनके 9 साल गुजरे हैं उसमें अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कितने ऐसे जो है वो काम बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं कहूँगा 9 साल खस्ताहाल, 9 साल खस्ताहाल। ये फिरका परस्त सरकार है, इसको हटाना चाहिए। राशन पानी दे न सकी जो सरकार, उससे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हटाना है। इलेक्शन होना यहाँ लाजमी है। इलेक्शन हो के यहाँ अवामी सरकार आएगी तब जाके लोगों को भला हो सकता है, वरना ये एलजी और इनके ये बाबू जो है बाहर से लाए हुए ये रियासत का कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में गला फाड़ के चिल्ला के कहा जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। और उसने ये भी कहा कि आप गुजरात को यूटी बना के दिखाओ, मैं भी इस पे दस्तखत करूँगा। तो नहीं किया उन्होंने। और हमारे कश्मीर को जो एक मुल्क था, जो एक गुलदस्ता था, उसको पाश कर दिया है। आदाब, आप सब लोग स्ट्रेट टाइम देख रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब। सरोड़ी साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज भी आपका जो है डोडा के अंदर एक रैली हुई, उसमें जो है आप बार बार कह रहे हैं भाषण नहीं चाहिए राशन। देखिए, बात ऐसे है कि जब 8 तारीख का वाक़ा हुआ कि हमसे से हमारी कोर कमेटी की मीटिंग जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ली, जब उनके पास ये लोगों के मसाइल आए कि ये राशन जो था, जो आज़ाद साहब के दौर में 11 किलो पर स्केल पर हेड मिलती थी, वो APL को भी मिलता था, BPL को भी मिलता था, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, सब कैटेगरीज। और उसके बाद जब PDP महबूबा मुफ्ती की सरकार और BJP की सरकार आई, उनने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा किया और ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट क्या हुआ कि उन्होंने राशन MMS किया, 50 किलो का 35 किलो लाया। वो स्केल 11 किलो से 7 किलो में आ गई। ये इंसाफ हुआ लोगों को उनके दौर में। और वो 7 किलो की अब 35 किलो राशन कार्ड होल्डर्स को देने लगे एज पर स्केल। उसके बाद जब यूटी बनी और LG साहब ने क्या किया, जो MMS का है तो उसको ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने नाम रखा उसको JKFES, जम्मू कश्मीर एंटाइटलमेंट स्कीम राशन। वो राशन वो उन्होंने स्कीम कर दी कि 7 किलो पर हेड देंगे, वो 35 किलो वो भी देने लगे। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत नफ्सा, वो जिसके तहत 3 रुपये चावल और 2 रुपये आटा, वो 5 किलो स्केल। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा देते थे, जो 35 किलो होता था, वो 9 रुपये किलो या 15 रुपये किलो देते थे। अब कुछ महीनों, 1-2 महीने हो गए, अब इस सरकार ने वो JKFES भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने 70 लाख लोग जम्मू कश्मीर के राशन के बगैर रहे, जिनको गांठों पे राशन मिलता था, अब राशन उनको नहीं मिल रहा है पिछले 2 महीने से। लिहाजा कितनी नाइंसाफ़ी और करीब आवाम की पेट पे छुड़ रहा है। और उस तरह से ये राशन जो है अब 5 किलो 3 रुपये चावल और 2 रुपये आटा सिर्फ किनको मिल रहा है, जो BPL और अंत्योदय, जो जिनकी तादाद हमारी रियासत में 20% है। वो 20,000-30,000 लोग हैं जिनको वो राशन मिल रहा है, और 70 लाख लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ये बड़े चिंता की बात है। जिन गरीबों का आज रोजगार नहीं, जिन गरीबों का आज मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है, 7 महीने हो गए अभी उनका प्लान अप्रूव नहीं हो रहा है। DDC और BDC की लड़ाइयाँ जारी हैं और प्लान अप्रूव नहीं हो रहा है। तो लिहाजा इस तरह से इस रियासत की तबाही होगी। आपने देखा कि जाला बारिश से तबाही होगी। आपने देखा कश्मीर का फ्रूट सब तबाह हो गया। यहाँ मक्की का सीजन एक फसल बनती है, वाड़वन मड़वा से लेकर चिली और अदल मनोर कास्तीगढ़ और गुड़ अरनास तक और पूरे टंगदार और टिटवाल तक। और वहाँ पे आज इतनी देरी होगी, फसल नहीं लग रही है। मेरे ख्याल में ये फसल भी 50% पे आ गई। जो नेशनल एक्ट के तहत उसमें ये था कि अगर कहीं 70% लासेस हैं, 60% लासेस हैं, उनको 6 महीने का राशन फ्री दिया जाता है। वो भी नहीं गवर्नमेंट ने किया। इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट जो किया, जो कश्मीर में किया, जो जम्मू में किया, वो इसलिए किया कि जो राशन APL को भी मिलना चाहिए, BPL को, अंत्योदय, अन्नपूर्णा को भी मिलना चाहिए। आप 9 रुपये दीजिए, आप 15 रुपये दीजिए, मगर लोगों को राशन दीजिए, घाट पे मुयस्सर रखिए। भाजपा की बात करें तो वो कहते हैं 9 साल बेमिसाल। आपको क्या लगता है जो उनके 9 साल गुजरे हैं उसमें अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कितने ऐसे जो है वो काम बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं कहूँगा 9 साल खस्ताहाल, 9 साल खस्ताहाल। किस तरह खस्ताहाल? हमें राशन डिपो को केरोसिन ऑयल मिलता था, वो बंद कर दिया।
जो 9 रुपये 10 रुपये लीटर मिलता है, 100 रुपये बाजार में मिलता है। जो शुगर मिलता था हमें 15 रुपये पर केजी, वही खांड आज बाजार में 60 रुपये हमारा गरीब ले रहा है। जो राशन 50 किलो लेता था वो आज 5 किलो लिफाफे में राशन ले रहा है। यही खुशहाली है, ये खस्ताहाली है। आज आपका उजाला के तहत कह रहे हैं हम सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, वो सिलेंडर जो 400 में हम दे रहे हैं वो ये 1400 में दे रहे हैं। ये खस्ताहाल नहीं तो और क्या है? ये खुशहाल कहाँ का आ गए? आप देखिए मनरेगा का भी इनको जो मटेरियल है 2017, 18, 19, 20, 21 का मटेरियल का पैसा लोगों को बकाया है, वो नहीं देने जा रहे हैं। पीएमए के मकान सैंक्शन कर रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और पीएमए के मकान सैंक्शन कर रहे हैं और उसके अलावा लाइक और डिसलाइक कर रहे हैं, उसको देना उसको नहीं देना है। एक पार्टी के लोगों को प्रोजेक्टों में लगा रहे हैं, एक पार्टी के नौजवानों को वहाँ पे जिसकी चिट्ठी हो, जिसका कहना हो, जिसकी सरबराही हो, आपस में लड़ते हैं, सर तोड़ते हैं उनका, पैसे भी खाते हैं और अपने लड़कों को वहाँ लगाते हैं, बाकी को क्यों नहीं लगा रहे? ये फिर का प्रस्त सरकार है, इसको हटाना चाहिए। राशन पानी दे न सकी जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हटाना है इंशाल्लाह। और रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह गुलाम नबी आज़ाद साहब होगा, जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने बगैर मजहब व मिलत फैसला आज कर दिया है। G20 मीटिंग वादी कश्मीर में हुए, उनका ये कहना है कि वादी कश्मीर में जो है हर पार्टी का वहाँ पर जो है प्रेजेंट था। आपको क्या लगता है जो G20 मीटिंग जो है वादी कश्मीर में हुई, वो G20 मीटिंग जो है वो जम्मू में भी होनी चाहिए? इसका तो पूरे पेपरों में आया, बहुत सारे लोगों को मिलने की G20 हुआ, ठीक है, उसका काम था टूरिज्म का बढ़ावा देना। कोई पॉलिटिकल फैसला तो उन्हें करना नहीं था, उन्हें देखना था लोगों के हालात क्या है, उनको बाहर निकलने नहीं दिए। जो आज जम्मू में भी करना चाहे तो जम्मू के लिए धोखा है। कहते थे इससे कबल डिस्क्रिमिनेशन होती है जम्मू के साथ, आज नहीं हुई। आज अगर कश्मीर में G20 जम्मू में क्यों नहीं हुआ? ये जम्मू में भी होना। मैं जम्मू के लोगों से सवाल करता हूँ, क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आवाज़ उठानी चाहिए, हम आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा इस तरह से इसने जम्मू कश्मीर को बांटा है। G20 के आने से नहीं कोई हमारा मसला हल हो गया, नहीं हमारा कोई हमारे लिए कोई इतनी कोई अच्छाई हुई। वो आए, टूरिज्म को देखा, आप देखते हैं उससे क्या निकलता है। मगर इलेक्शन होना यहाँ लाजमी है। इलेक्शन हो के यहाँ अवामी सरकार आएगी तब जाके लोगों को भला हो सकता है, वरना ये LG और इनके ये बाबू जो है बाहर से लाए हुए, ये रियासत का कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। रियासत तबाही की तरफ जा रही है। रियासत के लोग मुश्किलात में हैं, हिंदू मुस्लिम तमाम परेशानी में हैं। खा वो कश्मीरी पंडितों का मसला हो, खा वो HR वर्करों का मसला हो, खा वो डेली वेजरों का मसला हो, खा वो आंगनबाड़ी वर्करों का मसला हो, खा वो रैबर खेल का मसला हो, खा वो रैबर ज़राअत का मसला हो, खा वो रैबर जंगलात का मसला हो, सब तबाही के दाने में। ये आपको मालूम है, ये एक सब जुडिस है। जो मामला पार्लियामेंट में पास किया गैर कानूनी तौर, जो हमारी शनाख्त हमसे छीन लेगी। आज़ाद साहब चाहता है कि हमें पुराना कश्मीर, बाइज्जत कश्मीर वापस दिया जाए, जिसमें 370 हो, 35 हो, ए हो, और उसमें हमारे जॉब की गारंटी हो, उसमें हमारी लैंड की गारंटी हो, उसमें हमारी स्टेटहुड वापस हो, उसमें हमारी गुड गवर्नेंस हो, इन तमाम जो असम्बली इलेक्शन हो। लिहाजा ये सारी चीज़ें हमारे मुद्दा हैं। वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। कितनी भी मीटिंगें आप करो, उन मीटिंगों से निकलने वाला कुछ है। सपोर्ट आप भी करिए, हम भी करते हैं। आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में गला फाड़ के चिल्ला के कहा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। और उसने ये भी कहा कि आप गुजरात को यूटी बना के दिखाओ, मैं भी इस पर दस्तखत करूँगा। तो नहीं किया उन्होंने, और हमारे कश्मीर को जो एक मुल्क था, जो एक गुलदस्ता था, उसको पाश कर दिया है। हम उसके लिए लड़ेंगे, मगर वो सब जो इस मामला है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। वहाँ ना किसी लीडर की चलेगी, न किसी पॉलिटिशियन की कही। और हमने एमा पे खड़े हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमें ये वापस दिया जाना चाहिए, हमें स्टेटहुड वापस दिया जाना चाहिए, हमें लैंड गारंटी होनी चाहिए, हमें जॉब गारंटी होनी चाहिए। खुशहाल जम्मू कश्मीर को अगर बनाएगा वो गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाएगा, जिसके साथ लोग आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एक पार्टी कर रही है, जिन्होंने ज़मीनों पे भी किया, मकानों पे भी किया। क्या दूसरी किसी पार्टी ने किया? ये गुलाम नबी आज़ाद है जिन्हें ज़मीनें वापस दिलाई, जिन्हें मकान आपके तोड़ने से पीले पंजे से बचाए। ये गुलाम नबी आज़ाद है जिसकी पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर में तहलका मचा के रखा है। बिजली के बारे में, पानी के बारे में, टैक्स के बारे में, राशन इंक्रीज के बारे में। वो गुलाम नबी के आज़ाद की पार्टी के अलावा कोई मैदान में आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। लिहाजा
हम गवर्नमेंट को दबाने दोहल कहते हैं कि ये ऑर्डर जो है आपने वापस लीजिए, राशन पूरा कीजिए, बिजली का किराया कम कर दिए, ये जो होल्ड अप रखिए आप अपना ये प्रॉपर्टी टैक्स। इससे पहले कांग्रेस में आप लोग थे, काफ़ी इल्ज़ामात हैं आप लोगों पे कि कांग्रेस में जब ये थे इन्होंने जो है लूट खसूट अगर जम्मू कश्मीर में की है तो वो इन लोगों ने की है। अब इन्होंने अपनी एक पार्टी जो है हायर कर दी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी। क्या लगता है आपको जिस तरीके से आज़ाद साहब ने जब वो हुकूमत में थे जितने उन्होंने ये काम किए हैं उसके बाद भी अगर ये इल्ज़ाम लगे जम्मू कश्मीर में तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? बात ये है जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको कोर्ट की कचहरी में खड़ा करना चाहिए, उनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए, उनके अकाउंट्स चेक करने चाहिए, उनको कचहरी में खड़ा करना चाहिए। सब पे इल्ज़ाम देना ये नाकाबिल बर्दाश्त है। गुलाम नबी आज़ाद साहब से जिनको कोई दाग नहीं है, जो ईमानदार हैं, जो दयानतदार हैं, उसने कई ऐसे करप्ट लीडरों को अपनी जमात से बाहर निकाल के दिखाया, बाहर का रास्ता दिखाया। बड़े बड़े लीडरों को वो ये बर्दाश्त करने वाले हैं। उनका पहला मुद्दा है कि गुड गवर्नेंस, मैं ईमानदार हुकूमत दूंगा, दयानतदार हुकूमत दूंगा, नौजवानों की हुकूमत होगी, ईमानदार हुकूमत होगी और रियासत जम्मू कश्मीर में वो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट वो रोज़गार बहाल करूंगा और नौजवानों का वो भार जो है जो आज ड्रग में मुलव्वस हैं उनको दोबारा वापस करके इस नए जम्मू कश्मीर की तामीर करें। आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि असेंबली इलेक्शन हो ताकि हमारी भी बात कोई सुने। एक तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो असेंबली इलेक्शन की मांग हो रही है और दूसरी तरफ अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की बात करें जो नई पार्टी बनी है, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप जो है आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, आज जम्मू कश्मीर में अगर लहर है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की है, जिसके सरवर गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो कोई नए नहीं, पार्टी नई है, गुलाम नबी आज़ाद कोई नया नहीं। आज जब दौर देखता है 2005 से 2008 का लोग देते हैं, कहते वाह कमाल, कब वो दौर सुनहरी दौर फिर वापस आए। मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, दुनिया कहती है, लिहाजा वही चर्चा हो रहा है, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं। कल देखिए बारामूला में उन्हें वहाँ पे मीटिंग वर्कर्स के लिए हज़ारों की तादाद में आए। यहाँ पे अनंतनाग में हज़ारों, बीजेपी ने जलसा किया, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी पुलिस में, कौन था उनके पास? लिहाजा वो झूठी बातें कहती है। 15 लाख की बात की उन्होंने, जनधन योजना में देंगे, बाद में देखा ये एक मामूली जुमला था। ये झूठ कहते हैं, हम सच कहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा वो करके दिया। उसने DC, उसने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, उसने कॉलेज दिए, उसने 5 में आज जो हमारे डोडा में मेडिकल कॉलेज बने, किसकी देन है? कि गुलाम नबी आज़ाद। रिबन उन्होंने काटा, ये ठीक बात है, मगर देन जो पैसा सेंक्शन किया उसने अपनी मिनिस्ट्री में किया। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ 22 के 22 मेडिकल ये जो हॉस्पिटल हैं, CIC, PIC, उनको अपग्रेड किया। मुझे उस वक़्त में उन्होंने हज हाउस बनाया, जहाँ आज हमारे लाखों हाजी जो जाते हैं यहाँ से, उनको हर आइटम में, हज हाउस में गया, आज़ाद साहब गया, वहाँ देखा हर आइटम, उन्हें शुक्रिया किया, दुआ है कि आज़ाद साहब के लिए आपकी बदौलत हमें यहाँ हुआ। उसने ट्यूलिप बनाया जो पूरी एशिया में सबसे बड़ा ब्यूटीफुल है। वो आज आपके हर इलाके में जो कश्मीर में, जम्मू में खास करके पीर पर चिनाब वैली में हमारे इलाके हैं जो टूरिस्ट के नक्शे में, जैसा लाल रमन का एरिया है, जैसा बंजवा का एरिया है, बलेसा का एरिया है, यहाँ का काश्तीगढ़ के कुछ एरिया है, यहाँ मरमत के ऊपर के कुछ एरिया है, बलेसा के पदरी का एरिया है, बहुत सारे ऐसे हलार में एक बहुत बड़ा मैदान है, उनको डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे नहीं लाया गया, उसको टूरिज्म के नक्शे में नहीं लाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, अल्लाह करे ताकि हमारा चिनाब वैली, पूरा रियासत जम्मू कश्मीर टूरिज्म के नक्शे में आए और लाखों बच्चे इसमें रोजगार कमा सकते हैं। वाले कहते हैं इस बार 50 वो लखनपुर के पास, हम यहाँ कहेंगे जो लोगों का फैसला होगा उसको वेलकम।